हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिए, कैसे हम अपने पास्ट को भुला दें। हमेशा होता क्या है, हमेशा दो लाइफ जीते हैं हम। एक तो हमारे थॉट के अंदर जो हमारे विचार चल रहे होते हैं, उसमें हम अपनी एक जिंदगी जी रहे होते हैं, जिसमें हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरा, हम अपने अनुभवों में जो वर्तमान अनुभव हमको हो रहे हैं, तो अब करना क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट में जिए, तो जिए कैसे। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम चाहते हैं कि हमें एक फ्रीडम मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए अपने विचारों से, वो थॉट्स जो बार बार आते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, उन थॉट से अगर हमको फ्रीडम मिल जाती है, तो आप अपनी वो जिंदगी जो आप वर्तमान में जी रहे हो, उसको आप जी पाओगे। उन एक्सपीरियंसेस को अच्छे से ले पाओगे। अदरवाइज तो क्या रहता है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, काम करते करते हाथ तो चल रहे होते हैं, पर दिमाग में फिर कुछ और खिचड़ी पक रही होती है। ये समझ नहीं आता माइंड कौन से ताने बाने बोल रहा है, या कुछ पास्ट में सोच रहा है, पुरानी बातें सोच सोच करके हम सोच रहे हैं उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, इसने मुझे ऐसे बोल दिया था। तो जो जिंदगी आप आपकी इस टाइम चल रही है, उसका भी आप आनंद नहीं ले। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर वन चीज ये करनी कि जो दो लाइफ हम जी रहे हैं ना, एक तो अपने ब्रेन में, इसके जो थॉट्स के अंदर जी रहे हैं, वो उसको छोड़ देना है। तब हमको क्या मिलेगा, एक फ्रीडम मिल जाएगी कि हाँ, हमने इसको हमने छोड़ दिया। उसके थ्रू आप फ्रीडम मिल सकते हो। दूसरा क्या है, बैलेंस करके। अब ये विचार हमेशा तो खत्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि मस्तिष्क है। अब जब दिमाग है तो सोचेगा तो है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम सोचना बंद कर दें। तो बैलेंसिंग ला, बैलेंस किसके अंदर, बैलेंस लेकर के आना है हमारे प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के अंदर और हमारे जो थॉट्स हैं उनके अंदर। कि ऐसा ना हो कि हम बहाव में बहते ही चले जाएं, सोचते चले जाएं, सोचते चले जाएं। उसमें क्या होता है कि जो आपकी जिंदगी होती है, वो सिर्फ उन्हीं विचारों में ही रह करके बंद करके रह जाती है। आप उस चीज को उतने अच्छे से नहीं ले पाओगे जो आपको जीना है। तो करना क्या है, बैलेंस करना है। और इस बैलेंसिंग के लिए पॉइंट दूसरा क्या है हमारे पास में, अवेयरनेस। कि हमें जागरूक होकर के जिंदगी को जीना है, अवेयरनेस में रह करके जीना है। जब कभी ऐसा लगे कि हम अपने थॉट्स के अंदर बह रहे हैं या बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं और वो विचार आपको डाउन कर, तो फटाफट अवेयर हो जाओ कि तुम बेटा वही वाली पुरानी वाली लाइफ जी रहे हो। तुम उन्हीं विचारों में आ रहे हो वापस। करना क्या है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में क्या कर रहे हो तुम, उस चीज के ऊपर फोकस। फोकस सबसे बड़ी चीज है कि हमारा ध्यान कहाँ है। अपने ध्यान को वर्तमान में लेकर के आना। और इसका दूसरा एक और अच्छा तरीका होता है कि जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग होती है, आपने क्या करना है अपने फ्यूचर के लिए, उनके विजन्स, उनके लिए कार्य करना है प्रेजेंट के अंदर। क्यों, क्योंकि जो आपका पास्ट था उसने आपका बनाया प्रेजेंट, और जो आपका प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो, वो आपका भविष्य तय करने वाला है। तो जो क्रिएटिविटी या जो भी आप सोच रहे हो, उस सोच को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो पास्ट ने तो प्रेजेंट आपका खराब कर दिया, क्या अच्छा कर दिया आपने। अगर पास्ट में अच्छा किया था तो आपका प्रेजेंट बहुत बढ़िया है। अब क्या करना है, अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। और प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए क्या करना है कि जो पास्ट में हो गया उसको छोड़ दो, लेट गो कर दो। बैलेंसिंग और अवेयरनेस, ये चीज अगर हम अपनी लाइफ में लेकर के आ जाते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट का आनंद उठा पाते हैं। और जितना ज्यादा प्रेजेंट में जियोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर। अब ये देखने में या सुनने में बड़ा मुश्किल लगने लगता है कि कैसे जिए, कैसे जिए। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे ही आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट आते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो वहां आप शिफ्टिंग ले आए। शिफ्टिंग में क्या करना है कि कोई थॉट परेशान कर रहा है, किसी बहाव में बहे जा रहे हो आप, तो आपको करना क्या है, आप अवेयर हुए सबसे पहली बात। तो अवेयर होने के बाद में आपने क्या किया कि अब जो मैं सोच रही हूँ, उसको मुझे किसी और चीज पर शिफ्ट कर देना है। तो उसमें क्या है, मान लो आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग की हुई, उसके लिए आप काम करते हो, उसके लिए आप अपने काम करना शुरू करो, नई स्ट्रेटेजी तैयार करो। दूसरी बात, जो आप खाना खाते हैं, खाने का रस लेकर के खाने को खाएं। तो धीरे धीरे ये जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको क्या होगा, एक प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाएगा। आराम से खाना खाना है, और सांस जो हम ले रहे हैं, उन सांसों को अवेयर होकर के लेना है कि हाँ, अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरे दिन यही काम करोगे।
सांस को ऐसे कि बीच बीच में 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप बैठे हैं आराम से, आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान देना है, जागरूक होना है कि हाँ मेरी सांस आ रही है, जा रही है। तो अवेयरनेस हो करके, अवेयरनेस में आ करके अपनी सांसों को लेना है और छोड़ना है। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को मन लगा करके और वही ध्यान रख कि जो मैं कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप काम कुछ कर रहे हैं और उस काम के साथ में आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। और ये वाली चीज कैसे आती है माइंड के अंदर, ये कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आप मान लीजिए स्टिचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो उससे जुड़ जाओ, उससे जुड़ जाओगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप आराम से रहोगे। फैमिली के साथ रहे, फैमिली के साथ रहोगे, जो भी फैमिली में उस टाइम पे आनंद का माहौल है, जो भी चीजें चल रही है, अपने आप को वहां पर प्रेजेंट रखें। हर एक खुशी का, हर एक अवसर का आनंद उठाएं। सब कुछ आपके हाथ के अंदर है कि कैसे मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी, आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा। तो एक शिष्य का यही क्वेश्चन हमेशा अपने गुरुजी से रहा करता था कि मैं वर्तमान में कैसे जीऊं, मेरे जो विचार है वो मेरा पीछा करते रहते हैं, मुझे छोड़ते नहीं। अब गुरुजी शांत हो गए, गुरुजी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। अब कहने लगे कि अगर बच्चे का एक सवाल है तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन उनको एक भैंस ला कर दी। कह रहे ये भैंस है, तुम इसको ले जाओ और तालाब में नहला करके लेके आया करो। चेला सोचता है चलो अच्छा है कि भाई गुरुजी ने कुछ दिया है तो अच्छी बात है। तो वो शिष्य क्या करता है, उसको लेके जाता है, रस्सा बांधा उसके गले में और डेली लेके जाता, नहला करके अपना लेके आता उसको। अब वो क्या, उसको ठंडा ठंडा अच्छा लगता था, वो वहां से उठना ही ना। जहाँ तालाब में उसे ठंडक लगी वो उसको खींच के लेकर के आई, वो फिर भी नहीं आना चाहे, लेकिन उसको क्या बांध करके लेके आना पड़ता। तो एक दिन गुरुजी आगे आए, उन्होंने देखा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, गुरुजी ने बोला कि अब देखो ये जो भैंस है इसका मालिक कौन है, कि तुम हो या ये भैंस है। अब शिष्य ने बोला कि गुरुजी मालिक तो मैं ही हूँ और इसका रस्सा भी मेरे हाथ में है। तो गुरुजी ने क्या किया, वो जो रस्सा था उसको काट दिया। अब भैंस ने क्या किया, वो कूद कूद के फिर से वापस नहीं, उसी तालाब के अंदर ही जो जहाँ पानी भरा हुआ था वापस नहीं, उसे वहां अच्छा लग रहा था। अब क्या हुआ, मालिक से वो हाथ छुड़ा के भाग। अब यहाँ गुरुजी ने कहा कि वैसे ही जो हमारे विचार हैं उनके मालिक हम हैं, उनकी जो डोर है वो हमारे हाथ में है। वो तो चाहते ही हैं कि वो बार बार इधर भागे उधर भागे, उनको जहां अच्छा लगता है वो वहां भागते हैं। अब आपको देखना है कि करना क्या है। मालिक कौन है, मालिक हम हैं अपने विचार। वो जो डोर है वो हमारे हाथ में, और हो क्या जाता है, हम तो दास बन जाते हैं और हमारे जो विचार हैं वो हमारे मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, उन विचारों को, उन थॉट्स को या अपने मस्तिष्क को हमें अपना मालिक नहीं बनने देना है। मालिक तो हम हैं, राइट। तो अपनी जो जीवन है उसको वर्तमान स्थिति में जीना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप अपने अंदर इन चीजों को जाने कि आप बैलेंस करके रखेंगे और अवेयरनेस में जिए, हमेशा ध्यान रखना। और क्या करना है, जो प्रेजेंट वाली लाइफ है उसको ज्यादा, जो हमको प्रेजेंट में एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनको ज्यादा आनंद से लेना, उनको ज्यादा महसूस करना है, ये नहीं कि जो दिमाग में विचार चल रहे हैं। थैंक यू, थैंक